हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इस समय जो जीएसटी के ऑर्डर्स हो रहे हैं 2018-19 के और 19-20 के, तो उसी से संबंधित आपने देखा होगा कि जब DRC 01 का नोटिस आता है या SMT 10 आता है, उसके बाद उसका रिप्लाई फ़ाइल किया जाता है। और कई बार आपने देखा होगा जब आप रिप्लाई फ़ाइल करते हैं तो उसको जो प्रॉपर ऑफिसर होता है उसको कंसीडर नहीं करता, चाहे SMT 10 हो या DRC 01 हो। दोनों में ऐसी स्थिति देखने में आती है कि कई बार वो या तो उसको प्रॉपर ऑफिसर जो होता है वो रिप्लाई को कंसीडर ही नहीं करता या लेता ही नहीं है कि आपने कोई रिप्लाई फ़ाइल भी किया है। और जब वो ऑर्डर DRC 07 पास करता है तो उसमें बहुत ही क्रिप्टिक नेचर का ऑर्डर करता है और उसमें जो उसने शो का नोटिस दिया होता है उसमें जो पॉइंट दिए होते हैं उनका जो पॉइंट वाइज आपने रिप्लाई दिया होता है उसके संबंध में जिक्र नहीं करता। तो उसी से संबंधित एक हाई कोर्ट का ऑर्डर है जिसके संबंध में हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिलते रहें। तो देखिए, ये जो है एडजुडिकेशन ऑफ शो कॉज नोटिस डिटेल्ड रिप्लाईज फाइल्ड बाय SAC पब्लिक पेटिशनर प्रॉपर ऑफिसर पासिंग क्रिप्टिक ऑर्डर विदाउट कंसीडरिंग मेरिट्स, यानी जो उसके मेरिट थे उस पर उसने कोई विचार नहीं किया जबकि उसका डिटेल रिप्लाई सबमिट किया गया था। असेसमेंट ईयर 2018-19 SAC पब्लिक पेटिशनर सबमिटेड डिटेल्ड रिप्लाईज डेटेड 17 जनवरी 2024 एंड 27 फरवरी 2024 with the supporting documents in response to so called notice dated 24/12/2023 proper officer passed impugned order dated 29/4/2024 stating that replies were not properly filed without considering merits। तो यहाँ पर उसने ये लिखा कि रिप्लाईज वर नॉट प्रॉपरली फाइल्ड, जबकि जो शो कॉज नोटिस होता है उसमें पॉइंट वाइज दिए होते हैं और उन पॉइंट वाइज रिप्लाई भी आप सबमिट करते हैं। उसके साथ साथ उसने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट किए, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर ऑफिसर क्या कह रहा है ये देखने वाली बात है। रिप्लाईज वर नॉट प्रॉपरली फाइल्ड विदाउट कंसीडरिंग मेरिट्स हेल्ड रिट पिटीशन डिस्पोज्ड ऑफ impugned order set aside matter remanded to proper officer for re-adjudication। तो यहाँ पर उस ऑर्डर को रिमांड कर दिया गया प्रॉपर ऑफिसर को दोबारा री-एडजुडिकेशन करने के लिए। और क्या टाइम दिया? आफ्टर प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू SAC पब्लिक पेटिशनर टू फाइल फर्दर रिप्लाई विद इन 30 days एंड पर्सनल हियरिंग प्रॉपर ऑफिसर टू पास फ्रेश स्पीकिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर हाई कोर्ट उनको क्या कह रहा है, क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि जो ऑर्डर पास किया जाए वो स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए, क्रिप्टिक नेचर का बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो स्पीकिंग ऑर्डर इन अकॉर्डेंस विद लॉ सेक्शन 73 एंड 75 सब सेक्शन 3 ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो यहाँ पर इस तरह के डायरेक्शंस दिए गए कि अगर जो ऑर्डर पास किया जा रहा है वो क्रिप्टिक नेचर का नहीं होना चाहिए। तो अगर इस तरह के कोई भी आदेश आपके हैं तो आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। इसमें आगे थोड़ा सा जजमेंट का भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि किस तरीके से क्या चीज़ें गई। इसमें जो मैटर देखने लायक है वो है 4th नंबर देख लेते हैं। लर्नड काउंसिल फॉर पिटिशनर further submit that one of the ground in the so called notice was that an audit was conducted in respect of the petitioner, however there was no application of mine by the proper official। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि जब कोई कार्रवाई होती है, जैसा कि इसमें बताया गया है कि एक केड ऑडिट में गया था और उसी के आधार पर अपने माइंड का प्रयोग ना करते हुए प्रॉपर ऑफिसर ने शो कॉज नोटिस जारी किया।
Pursuant of the so called notice dated 24/12/2023 shows that the department has simply included the finding of the special audit in form GST ADT 04। तो यहाँ पर जो ADT 04 का था उसी की फाइंडिंग्स को उन्होंने यहाँ पर शो कॉज नोटिस में दे दिया, लेकिन अपने एप्लीकेशन ऑफ माइंड का प्रयोग नहीं किया कि उसमें क्या चीज़ें हमें देनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं देनी चाहिए। अगर वही नोटिस देना था तो फिर प्रॉपर ऑफिसर की आवश्यकता ही क्या है। अब यहाँ पर देखते हैं द इम्प्यून्ड ऑर्डर हाउएवर आफ्टर रिकॉर्डिंग द नरेशन records that the reply uploaded by the taxpayer is not properly replied filed. It states that whereas SCN DRC 01 was issued along with complete calculation of tax, interest, liability of the taxpayer under section 73, an account of the special audit conducted by Messrs PVR and जो भी चार्टर्ड अकाउंट ने स्पेशल ऑडिट किया था उसी के आधार पर नोटिस दिया गया। और उसके बाद आगे क्या कहते हैं, द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ऑन जीएसटी पोर्टल एंड प्रोवाइडेड बाय फ्यूचर जनरल इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ द स्पेशल ऑडिट द अबव सेड एससीएन हैज़ बीन इश्यूड टू द टैक्स पेयर। तो वही डॉक्यूमेंट के आधार पर दिया गया। द टैक्स पेयर हैज़ सबमिटेड हिज रिप्लाई। देखिए अब टैक्स पेयर ने यहाँ पर रिप्लाई अपना सबमिट किया। क्या कह रहा है, द टैक्स पेयर हैज सबमिटेड हिज रिप्लाई ऑन द जीएसटीएन पोर्टल। द अंडरसाइंड एग्जामिन द रिप्लाई एंड द डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाई फाउंड द टैक्स पेयर हैज नॉट प्रॉपरली रिप्लाइड explanation despite of sufficient opportunity provided, the proper officer has opined that the reply is not properly reply filed। तो यहाँ पर उसने पोर्टल पर रिप्लाई फाइल कर दिया है, लेकिन अधिकारी उस प्रॉपर रिप्लाई को मानने को तैयार नहीं है, उसके एक्सप्लेनेशन को मानने को तैयार नहीं है और उसको पॉइंट वाइज नहीं उसमें ले रहा है, बल्कि दिखा रहा है कि सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी भी मेरे द्वारा दी गई। अब यहाँ पर कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया, द ऑब्जर्वेशन इन द इम्प्यून्ड ऑर्डर डेटेड 29/4/2024 इज नॉट सस्टेनेबल फॉर द रीजन दैट द रिप्लाई डेटेड 17 जनवरी 2024 एंड 27 फरवरी 2024 फाइल्ड बाय द petitioner आर डिटेल्ड रिप्लाईज विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। प्रॉपर ऑफिसर हैड टू एट लीस्ट कंसीडर द रिप्लाई ऑन मेरिट्स एंड देन फॉर्म एन ओपिनियन। तो यहाँ पर हाई कोर्ट ने इस तरह के इंस्ट्रक्शन दिए कि एक बार प्रॉपर ऑफिसर को उसे कंसीडर करना चाहिए था, क्योंकि वो एक डिटेल्ड रिप्लाई था और उसके साथ साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट किए गए थे, उसके बाद ही अपना ओपिनियन देना चाहिए था। He merely held that the reply is not properly replied filed without any jurisdiction, which expressly shows that proper officer has not applied his mind to the reply submitted by the petitioner। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गई कि जो रिप्लाई दिया गया है उसको प्रॉपर ऑफिसर को देखना होगा और उसी हिसाब से उसको करना होगा। इसके ये इन फेवर ऑफ एसएसी ये हाई कोर्ट का डिसीजन आया है, जो कि आपको आगे काफ़ी काम आने वाला है। थैंक यू। एक बार फिर से रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और आगे भी लोगों को फॉरवर्ड करें, शेयर करें, जिससे और लोगों को भी इसके संबंध में जानकारी मिल पाए। धन्यवाद।